ठीक है ना। तो कार्बन का यहाँ पे टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ पे भी कार्बन का टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, दिस इज इथाइन, दिस इज माय इथाइन। इथ का मतलब 2 और आइन का मतलब हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, दिखा दिया यहाँ। अब मैं ये ले रही हूँ, ये क्या है मुझे बताओ। प्रोपाइन। C3H6 नहीं, C3H4 हो जाएगा ना। C3H4 होगा। C3H4 हो जाएगा। C3H, अगर आप N को, ये अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 है, मतलब N को आप 3 डालोगे तो ये कितना बनेगा, 2 × 3 6 - 2 = 4 बनेगा। तो C3H4 में कितने ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। तो ये पूरे कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यस, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। एक ट्रिपल बॉन्ड भी बीच में है। यस, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। हम इसे लिखेंगे प्रोप 1 आइन और प्रोपाइन भी लिख सकते हो आप इसको। आज इसे प्रोप 1 आइन करो, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो ऐसे नंबर, ये बहुत प्रायर है, इसको नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 और 3। सो इट विल बी प्रोप, 3 के लिए प्रोप हो जाएगा। अब कोई थोड़ा कंफर्टेबल हो जा रहा है, हाँ, मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन एंड व्हाट इज दैट डेक। तो आपको थोड़ा सा इसमें चले जाना है कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं। 4 कार्बन है, क्या कहेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है, पेंट। 6 कार्बन है, हेक्स। 7 कार्बन है, हेप्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए हम कहेंगे प्रोप, कहेंगे प्रोप। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पोजीशन पे है, तो प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और प्रोपाइन भी कह सकते हो, प्रोपाइन भी कहोगे तब भी चलेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इट विल बी 8 - 2 6, C4H6 देखना है, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हो जाएगा। N पे 4 डालो, 2N - 2 आ जाएगा 6। तो ये अल्काइन है, अल्काइन के मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हम ऐसे ले सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, 4 कार्बन है, यस 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। मैं ऐसे नंबरिंग करूंगी। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। इट विल बी ब्यूट 1 पोजीशन पे आइन है, तो ब्यूट 1 आइन। 4 के लिए ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी रह सकता है, isn't it? CH3 मैम फिर ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। S3, ये भी, इसका भी फॉर्मूला C4H6 है। ये दोनों को हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, हम उसे आइसोमर्स कहते हैं। तो दिस टू आर आइसोमर्स, सेम फॉर्मूला, इसका भी C4H6 होगा, इसका भी C4H6 है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। These are known as position isomers. पोजीशन बदल गया, these are known as position isomers. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ब्यूट 2 आइन। समझ में आ गया, ये क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दे रही हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, फटाफट करो, क्या हो जाएगा ये। एक तो ये बहुत प्रायर है, इन दोनों से तो मुझे नंबरिंग तो इधर स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि उसको मुझे कम नंबर देनी है, ये बहुत प्रायोरिटी लेता है।
तो क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, क्या कहेंगे 3,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल डाइमिथाइल पेंट 1 1 हम लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल, 3 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल पेंट 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, डन है, क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप और एक करो। ये कर पाओगे? यस मैम हो जाएगा। चेक कर लो पहले, जब आप कोई मॉलिक्यूल देखते हो तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में ये समझ लेना पड़ेगा कि उसमें है क्या क्या चीज। तो आपको क्या दिख रहा है, एक तो ब्रांचिंग है मिथाइल की, दूसरा 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग अगर मैं इधर से करती हूँ तो इसको 2 नंबर पे आएगा ट्रिपल राइट बॉन्ड, हैंड साइड से होगी। राइट हैंड बट साइड से अगर मैं होगी। नंबरिंग उधर से करती हूँ नंबरिंग, तो इसको पहला पोजीशन मिल सकता है, सो व्हाई नॉट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको कम नंबर मिल रहा है, इट इज बेटर, और इसको भी 4 पोजीशन मिल रहा है। इधर से अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो फिर तो दोनों को ज्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैम अब हो ये मैंने गया। सबसे नंबरिंग सबसे पहले मैंने कर दिया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स में जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इसको, तो क्या लिखना है 3 मिथाइल। अच्छा आपको मान लो कि आपको मैंने करा था, एक मैं इसमें लेके चलती हूँ आपको, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। एक चीज का तो बहुत ध्यान देना है आपको, बाकी तो धीरे धीरे हो ही जाता है, कि कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होने, मिथाइल बहुत अच्छा, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कौन किसके लिए, इसके लिए तुमने मैम करा? 3 मिथाइल हेक्सा नो मैम, 1,4 पिछले वाले का। डाइईन होगा ना, पिछले वाले का। हाँ हाँ यस मैम वही मेरा ने भी किया है। ठीक है, रिया का मैं भी, रिया उसने भेजा था ना तो उसका मैं चेक कर रही थी थोड़ा सा, स्लाइटली रिया थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है मॉलिक्यूल को, क्या करा है मैंने, यहाँ पे अब 2 मैम हो ब्रांचिंग आ गया। चुके हैं मिथाइल का, हाँ, और यहाँ पे अब मुझे इसका नंबरिंग करनी है, तो ऑब्वियसली मैं वहां से नंबरिंग करूंगी, अगर वहां से नंबरिंग करूंगी तो इसको 1 नंबर मिलेगा, पहले ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से करूंगी तो फिर इसको 2 नंबर मिलेगा, तो व्हाई नॉट हम उधर से करेंगे, तो हमें तो कम नंबर देनी पड़ती है, ऑटोमेटिक पहले पोजीशन में आना चाहिए, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी। सो नाउ इट इज 1 2 3 4। और एक चीज का ध्यान रहे आप, जब आप अभी न्यू न्यू ये कंपाउंड सीख रहे हो ना, तो नंबरिंग तो पक्का करना है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हम बिना नंबरिंग का भी लिख देंगे सही हो जाएगा, बट बिना नंबरिंग का सही तो होता है बट गलत भी होने का चांसेस होता है, तो नंबरिंग पहले कर देना। नंबरिंग करने से क्या होता है ना, कुछ गलत होने वाला जो चीज होता है वो भी सही हो जाता है कई बार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं पंकज स्लाइड थोड़ा सा, पंकज स्लाइड थोड़ा सा, अच्छा बाकी 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया मेरा, यहाँ पे 6 कार्बन है, 3 पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग है मिथाइल की, तो क्या लिखेंगे 3 3 डाई मिथाइल, 3 पोजीशन पे 2 ग्रुप है मिथाइल का, तो 3 3 डाई मिथाइल चलेगा, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, व्हाट 3 3 डाई मिथाइल, उसके बाद ब्रांचिंग खत्म हो हेक्सा जाएगी, एक्सा हो गया। 1,5 डाइईन। डाइन। ठीक है, उसके बाद मैं पेरेंट चेन में जाऊंगी, 3 3 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा 6 कार्बन वाला चेन है, तो सबसे पहले लिखते हैं H, बट यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स नहीं होगा, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं हेक्स लिखती, बट यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा, 3 3 डाई मिथाइल हेक्सा, उसके बाद 1 4 डाइईन 1,4 डाइईन।
1 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है और एक 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 4 2 ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन हो जाएगा। सबका क्लियर है कंसेप्ट? देख लो, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ होमवर्क भी दे दूंगी इसके लिए ना, टेस्ट तो लेंगे हम, बाद में टेस्ट लेंगे, आप होमवर्क थोड़ा सा करते रहो। सो दिस इज डन। अच्छा, अब हम चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा आपको मैं लेके चलूंगी कि समझ में आ गया। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आपको आ गया और आपको 2 ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आ गया। 2 ट्रिपल बॉन्ड में हम हेक्स नहीं लिखते, हेक्सा लिखते हैं, पेंट नहीं लिखते, पेंटा लिखते हैं, ब्यूट नहीं लिख के ब्यूटा लिखते हैं अगर जब एक से ज्यादा होता है, और साथ में डाई आइन इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। अब हम चलेंगे ऐसा कंपाउंड जहां पे कि डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। क्लियर ना? थोड़ा सा हम चलें उसमें, फिर थोड़ा सा आपको धीरे धीरे और सिखाना पड़ेगा कहाँ Yes, ma'am. किसको पहले लेना है। यस मैम। यहाँ पे मुझे ऐसे दे सकते हैं आपको, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी चीजों को। अब हम चलेंगे, मैं ऐसे कंपाउंड भी लेने जा रही हूँ जहाँ पे डबल भी होगा और ट्रिपल भी होगा और ब्रांचिंग भी होगी। तो पहले डबल ट्रिपल का लेते हैं, फिर ब्रांचिंग बाद में करें। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2-3 चीजें पहले कर लेते हैं, फिर हम करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको करते हैं, ठीक है, फिर बाकी मैं आपको फिर बाद में करूंगी वन बाय। इसमें मुझे नंबरिंग करनी है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, ठीक है। और वैसे अगर आपको बहुत पूछा जाए कि हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, किस साइड से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट। मैम राइट से। अच्छा लेफ्ट। राइट हैंड साइड से। अच्छा अच्छा, लेफ्ट क्यों कहा अभिषेक? एक मिनट। ऐसे मैम लग रहा था थोड़ा। अच्छा, इंट्यूशन बता रहा था। राइट क्यों कहा ललित? मैम क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को डबल मैम बॉन्ड से ट्रिपल ज्यादा बॉन्ड है मैम। प्रायोरिटी दी जाती है। यस मैम। अच्छा, तो आपको ये लग रहा मैम है कि उसमें ट्रिपल मैम बॉन्ड ज्यादा पाई होंगे ना, ज्यादा पाई मतलब ट्रिपल में ज्यादा पाई होंगे, इसलिए शायद उसको नहीं करेंगे, डबल को ज्यादा करेंगे प्रायोरिटी। सस्पेंस मत रखो मैम, बता दो। मैम सॉरी, लेफ्ट से ही होगा, लेफ्ट से होगा। क्यों लेफ्ट से क्यों होगा भाई? क्यों होगा? मैम मेरे को अभी याद आया था, मैम ने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। अभी तुम्हें याद आ गया कि सेकंड Yes, ma'am. डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर। अच्छा ठीक है, तो वैसे मैं अगर Yes. बता दूं आपको कि अभिषेक सही है, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर टू ट्रिपल बॉन्ड, बट अगर दोनों को सेम पोजीशन मिले तब। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगी मैं, इसको पहला पोजीशन मिल रहा है, समझ में आ गया ना? दोनों में से वैसे देखें तो डबल बॉन्ड स्लाइटली ज्यादा प्रायर होता है, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है किसी तरीके से, तो मैं उसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगी अभी। समझ में आ गया? अभिषेक, ललित एंड पंकज एंड एवरीवन, सायंतन, शर्मिष्ठा, एवरीवन जो यहाँ पे प्रेजेंट Yes, हो बच्चे, ma'am. मतलब ठीक मैम है। मेरा वो सही गया इंट्यूशन। तुम्हारा, हाँ तुम्हारा बिल्कुल सही गया है, तुम्हारा सही गया है। मैं आपको बता देती हूँ, नॉट ऑलवेज की डबल बॉन्ड बहुत प्रायर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बोलोगे, तो यहाँ पे अगर बोलोगे नहीं मैम डबल बॉन्ड प्रायर है, मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, तो गलत हो जाएगा। जिसको पहला नंबर मिलता है वो प्रायर है, समझ में आ गया? अगर आप जिसको पहला नंबर मिलता है वो प्रायर है, बट अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो मैं डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायर बना देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। इसका मतलब है दोनों सेम पोजीशन पे हैं, इजंट इट? दोनों का सेम पोजीशन आ रहा है ना, यहाँ से करें तो इसको 1 और वहां से करें तो उसको भी 1 मिल रहा है। जब दोनों के पोजीशन सेम आ जाते हैं तब मैं डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, अदरवाइज जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे कि यहाँ पे जब मैं नंबरिंग करूंगी तो मैंने देखा कि मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तो इसको 1 और उधर से नंबरिंग करूंगी तो इसको 1 है, मतलब दोनों तो सेम पोजीशन पे है, तब मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी और मैं नंबरिंग इधर से करूंगी 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हो जाएगा, अब इसका नाम आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जब मैं नंबरिंग कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि मैं जब यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगा। इज इट मैम लेफ्ट से शुभम? करेंगे। लेफ्ट से करेंगे? मैम इसमें राइट से करेंगे। जब मैं इसको इसमें हम राइट नंबरिंग से करेंगे। करूंगी, राइट से करेंगे। जब मैं इसको नंबरिंग करूंगी तो मैं देख रही हूँ अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो क्या हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, और ट्रिपल को 4 पोजीशन मिला। ट्रिपल के बाद तो भूल जाओ, डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रहा है अभी अगर मैं ऐसे करूँ तो। बट अगर मैं ऐसे करती हूँ इस तरीके से तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल सकता है। यस मैम। दैट और मीन्स डबल को 3। यहाँ से करनी पड़ेगी। तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं जब दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। बट यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले आ सकता है ना, isn't it? तो इस केस में फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 एंड 5 पे नंबरिंग करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। जैसे कि मान लो मैं ऐसे करूंगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं, यू कैन सी हियर। अब आप कहाँ से नंबरिंग करना चाहोगे? मैम राइट। मैम लेफ्ट। मैम लेफ्ट। लेफ्ट? अभी आप क्या कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से मैम नंबरिंग राइट। स्टार्ट करती हूँ, ऐसे जाते हैं, राइट से करेंगे, लेफ्ट से ना। अगर हम ऐसे चलते हैं, अगर हम ऐसे चलते हैं तो डबल यस मैम बॉन्ड लेफ्ट को लेफ्ट। डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रहा है ना। अगर मैं ऐसे चलूंगी तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर Yes, पे ma'am. डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रहे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा अगर मैं ऐसे चलूं तो। अगर मैं वैसे ही निकलूं, इस तरफ आऊं, वहां से चलूं तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलेगा? मैम 2। 2 मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ से निकलूं 1 2 करूंगी तो इसको 2 नंबर मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि एक ऐसा कंपाउंड है, आइदर वे मैं जाऊं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम ही पोजीशन मिल रहा है। डबल बॉन्ड को भी 2 मिलेगा, यहाँ से चलूंगी तो यहाँ से अगर चलूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिलेगा। अब ऐसे केसेस में हम किसको ज्यादा प्रायर मानते हैं, डबल बता बॉन्ड चुकी को। हूँ मैं, डबल बॉन्ड इज मोर। डबल बॉन्ड को मैम। वैसे भी प्रायोरिटी टेबल में जब हम चलते हैं तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल बॉन्ड से। आपको प्रायोरिटी टेबल जब लिखवाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड कभी पहले पोजीशन में आ सकता है तो उसको पहले पोजीशन में रखना पड़ता है हमें। अगर डबल बॉन्ड से पहले ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो मुझे उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती। अगर दोनों सेम है तो मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे लेती हूँ ना, 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैम राइट से। राइट। मैम राइट right. से।
यहाँ से राइट से करेंगे ना, राइट से नंबरिंग करनी है मुझे। यस मैम। ठीक है, क्यों राइट से करनी है? क्योंकि अगर मैं राइट से करूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर Two. मिल रहा है, पहले आ रहा है वो। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो Three. डबल बॉन्ड को तो 3 नंबर मिल जाएगा, 3 पोजीशन Yes, मिलेगा। ma'am. अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल सकता है ना, तो ये अर्लियर आ सकता है, थोड़ा सा इससे पहले आ सकता है ये। सो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 7 पोजीशन में आ जाएगा और ये 8 पोजीशन में आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करती हूँ तो क्या चेक करती हूँ। डन है? डन एवरीवन? यस मैम। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा प्रायर होता है ट्रिपल बॉन्ड से। अगर दोनों के नंबर सेम, दोनों के पोजीशन अगर सिमिलर है, सेम पोजीशन पे दोनों आ रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, तो मैं डबल बॉन्ड को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है पोजीशन में किसी भी तरीके से, तो मैं उस साइड से लूंगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, अब इसका नंबरिंग, ये तो हो गया नंबरिंग वाली बात। अब हम चलते हैं इसको लिखेंगे कैसे। एक बता देती हूँ, बाकी तो खुद आप भी कर सकते हो आई थिंक, है ना। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे कि इसको मुझे नेमिंग करनी है। तो आपको मैं अभी बता चुकी हूँ कि वैसे देखे तो डबल बॉन्ड थोड़ा ज्यादा प्रायर है कि नहीं है ना। Yes, ma'am. यस मैम है। अच्छा, यस जब हम मैम। लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, इसमें तो कोई ब्रांचिंग वगैरह है नहीं, तो प्रीफिक्स तो कुछ दे रहा है नहीं मुझे, तो सीधे कहाँ पे चलेंगे, पेंट। पेंट। पेंट है ना, 5 है, 5 कार्बन पेंट है। डबल Two बॉन्ड in. को पहले लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट। पेंट 1 इन, पेंट One in. 1 इन। देखो इन का पूरा ई एन नहीं आएगा, ये ई एन ई नहीं लिखेंगे, इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा, ई एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और भी जोड़ना है चीजें। समझ में आ गया। Yes, ma'am. अगर यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता तो मैं ई एन ई लिखती, पूरा ई एन ई आ जाता है, पेंटीन हो जाता। बट नहीं, मुझे इसके आगे भी और बहुत कुछ जोड़ना है, तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगी, आधा लिखूंगी। पेंट 1 इन। अच्छा, उसके बाद हाइफेन, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, 4 4 आइन। अब इसको पूरा लिखूंगी मैं, क्योंकि खत्म हो रहा है वहां पे मॉलिक्यूल, आपका नेमिंग खत्म हो रहा है वहां पे। क्लियर हो गया। यस मैम क्लियर। यहाँ पे पेंटा मत लिखना कि यहाँ डबल और ट्रिपल 2 आ रहे हैं, तो पेंटा मत लिखना। जब एक चीज रिपीट होता है तब हम पेंटा या हेक्सा लिखते हैं या ब्यूटा लिखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है क्या, नहीं ना। ट्रिपल बॉन्ड भी तो रिपीट नहीं हो रहा है, एक एक है, दोनों एक एक है, तो यहाँ पे पेंटा हेक्सा नहीं जाएगा, ओनली पेंट। पेंट 1 इन, पेंट 1 इन को पूरा नहीं लिखा जाएगा, आधा लिखेंगे। ठीक है, और साथ में उसके बाद फिर 4 पे आइन है, तो 4 के बाद 4 आइन को पूरा लिखेंगे। ये क्लियर है कि नहीं, देख लो। क्लियर मैम। क्लियर है ना, सबका ये कंसेप्ट क्लियर है। सुनो, एक काम करो, कई बार ऐसा होता है आईपैक नेमिंग को, एक तो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो मेरे पास बैठ के हाथ में पेपर लेके तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको ना, तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। बाकी दूसरा ये है कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं भेज दूं क्या, थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यस करने मैम के लिए। भेज दो। आपको यस भेज दो मैम, मैम। भेज देना। मैं भेज दूंगी। आप अगर एनसीईआरटी भी खोलोगे ना, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई पे भी कहीं पे भी कंपाउंड आपको दिखता है, उसका नंबरिंग नेमिंग स्टार्ट कर देना, बैठ के उसको करना स्टार्ट कर देना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो मैं आपको कुछ भेज दूंगी, आप उसे सिंपल तरीके से, मैं आपको लेवल वाइज भेजूंगी तो बेटर रहेगा। एनसीईआरटी पकड़ोगे तो आपको डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे लेवल वाइज तो होता नहीं है, वो क्या करते हैं सारा एक जगह पे डाल देते हैं पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं पहले करा देती हूँ। पेंट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड, इन पहले लिखा जाता है, फिर बाद में आइन आता है, 4 आइन आ जाएगा यहाँ।
ठीक है, सो शुड वी मूव टू दिस वन? यहाँ पे ये करोगे, खुद करो। मैम हो गया, सारे हो गए। हो गए मैम सारे। सारे हो गए? Done, बहुत ma'am. अच्छा, बहुत अच्छा। सारे डन है? ऑल आर डन? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, क्या हो जाएगा देखो। कौन कौन है अभी? एक मिनट मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा देखो। एक तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करा है 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले पोजीशन में आ रहा था, थर्ड वाला जो है पेंट है, तो लिखेंगे पेंट। अच्छा, पहले एक डबल बॉन्ड को लिखी जाती है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। 3 इन को कंप्लीट नहीं करना है, आधा लिखना है। फिर क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पोजीशन पे है, 1 आइन कंप्लीट है। ठीक है, रिया देख लो बेटा, रिया चेक करो। यस मैम। रिया बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, रिया अभी रेगुलर क्लास आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा बाकी पेंट 3 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो पहले लिखी जाती है, इसलिए 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 3 इन, इसको पूरा कंप्लीट नहीं करा मैंने। फिर मैं चली गई 1 आइन, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आइन। अब ये थोड़ा बताओ, सिंपल है। 4 methyl hept 2 in 5 मैम ion. 4 मिथाइल हेप्ट 2N5 आइन। बहुत यस अच्छा। मैम 4 यहाँ पे क्या है? एक ब्रांचिंग भी हुई है, तो ब्रांचिंग को प्रीफिक्स मुझे देनी पड़ेगी, पहले ब्रांचिंग है इसमें, तो सबसे पहले देखिए 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, उसके बाद सीधे चलेंगे 7, 7 का मतलब होता है हेप्ट, 4 मिथाइल हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे आता है सेकंड पोजीशन पे, 2N। डबल बॉन्ड हेप्ट 2 2 इन, ठीक है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 5 पोजीशन पे है, 5 ion. 5 आइन। 5 आई। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे 2 ब्रांचिंग मिल रही है, एक तो 4 मैम पोजीशन हो पे गया। ब्रांचिंग है, और एक 7 पोजीशन पे भी यहाँ पे ब्रांचिंग जा रही है, और साथ में यहाँ पे 8 कार्बन है, तो सबसे पहले तो ब्रांचिंग को लिख देते हैं। अच्छा, ब्रांचिंग में इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले लिखना पड़ेगा, सो 4 इथाइल, 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, फिर जाएगा सीधा ऑक्ट 5 ऑक्ट, इन ऑक्ट 5 2 N 2 आइन। आइन। ऑक्ट डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ऑक्ट 5 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 आइन। ठीक है बच्चे, अगर ये डन हो गया है, तो सीधा आपको मैं अभी कहाँ पे लेके चलूंगी ना, तो फिर हम बेंजीन का भी ठीक है, मैं आपको फिर फंक्शनल ग्रुप में लेके चलूंगी, सोच रही हूँ अभी। और फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम चलेंगे बेंजीन वाले में, चलेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद फिर कमिंग क्लास में आपको कहाँ पे कराऊंगी, कहाँ पे लेके चलूंगी? फंक्शनल ग्रुप, सीधा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा यहाँ पे टेबल आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे साइक्लो एल्काइन नहीं होता क्या? साइक्लो एल्काइन होता है ना, तो दिस इज डन, दिस इज डन। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो ये फिर हम ऐसे बहुत सारे हम करेंगे। ऐसा भी होता है कि 2 डबल बॉन्ड होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 1 डबल बॉन्ड होंगे एक कंपाउंड में, तो फिर हमें फिर हेक्सा लिखना पड़ता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो यस एक फिर मैम आ डबल गया। बॉन्ड रिपीट हो रहा है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आने लग गए, तो फिर मुझे फिर वहां पे पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अल्काइन, के बाद थोड़ा सा साइक्लो एल्काइन डन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्काइन का, क्या लिखा हमने? CnH2n माइनस, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको मैं लिखती जा रही हूँ, देख लो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट है साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा? मैम यहाँ पे अभी जो आपने CnH2n लास्ट वाला -4। करवाया था, हाँ हाँ, मैम उसमें हमें क्या हुआ? एल्काइन में हमें पहले डबल बॉन्ड वाला जो मोर प्रायर है तो उसे हमें पहले लिखना है। क्या बोल रहे हो अभिषेक?
हम ललित बोल रहे हैं। हाँ हाँ ललित। मैम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमने जो डबल बॉन्ड लिखा है उसे मोर प्रायोरिटी दी है, उसे हमने पहले लिखा है ना वहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो मैम हमेशा मतलब ऐसे ही होगा, जैसे अगर हम नंबरिंग करने के बाद जब उसका नेमिंग करेंगे आगे, तो हम डबल बॉन्ड डबल को बॉन्ड पहले पहला लिखेंगे ना। प्रायोरिटी, हाँ डबल बॉन्ड। सुनो, आप जब कंपाउंड लिखते हो तो फिर आप जब नंबरिंग करते हो तो फिर आपको मैंने बता दिया है ना कि दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे तो पहले डबल बॉन्ड को प्रायर करेंगे, और अगर अलग अलग पोजीशन पे आते हैं तो जो पहले पोजीशन पे आ रहा है, कम नंबर पे आ रहा है, वो मेड भी अल्कीन मेड भी अल्काइन, हमें उसको डबल ट्रिपल जो भी है जो कम नंबर पे आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। बट जब हम लिखेंगे ना तो पहले जिस टाइम डबल जब बॉन्ड हम को प्रायोरिटी लिखेंगे तो देंगे। फिर वहाँ पे हमें पहले डबल बॉन्ड का ही लिखना है। डबल बॉन्ड एनीवेयर, सब जगह पे डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जब हम लिखते हैं तो। ओके। अगर वो लेट में भी आया है, मान लो वो 9 नंबर पे आ रहा है या 7 नंबर पे भी आ रहा है, बट लिखेंगे तो पहले उसे लिखेंगे हम। जैसे कि मिथाइल और इथाइल का केस है। यस मैम मैं समझ अरे गया। देखो, इन जो है और आइन जो है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? इन ना, ये आ रहा है ई इसलिए नहीं आ पहले रहा है। लिखेंगे। तो पहले देना है उसको। अच्छा, साइक्लो अल्काइन में क्या होता है? साइक्लो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्काइन का जो है CnH2n-4। उससे फिर 2 घटा दो आप, तो इट इज CnH2n-4। ठीक है, ये CnH2n-4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइक्लोन का मतलब आपको बता चुकी हूँ कि मेरा एक रिंग आ जाएगा, रिंग अल का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ of कार्बन carbon, हो जाएगा, और दिस इज अ triple bond। बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, मान लो ये क्या है? ये है ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है और 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, साइक्लोप्रोपाइन। यस मैम। साइक्लो साइक्लो क्यों? क्योंकि रिंग है। प्रॉप क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है। और आइन क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या कहोगे आप? ब्यूटाइन। मैम साइक्लोब्यूटाइन। 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 सॉरी साइक्लोब्यूटाइन रिंग में। ठीक है, 4 कार्बन है, एक तो रिंग है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो। फिर 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यू। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। या फिर आप साइक्लोब्यूट 1 भी कह सकते हो, क्योंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, वहां से पोजीशन स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4, तो 1 आइन हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं ऐसे लेती हूँ, क्या लिखेंगे इसको हम? चलो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मैम हो गया था वो। कोई बात नहीं। ये क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है? मैम ब्रांचिंग हो है ना? गया। पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। ब्रांचिंग है यहाँ पे। अच्छा, नंबरिंग जो करेंगे तो मिथाइल और ट्रिपल बॉन्ड में तो ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा प्रायोरिटी है ना, तो मैं ऐसे यस नंबरिंग मैम। करूंगी कि इसको ज्यादा नंबर मिल, इसको कम नंबर मिलनी चाहिए। ऐसे नंबरिंग होगा कि इसको पी पहले आना चाहिए। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी? इधर से करूंगी ना, 1 2 3 यस मैम यही से होगा। 2 3 4 एंड 5। तो क्या लिखेंगे हम? 3 3 मिथाइल, मिथाइल साइक्लोपेंट 1 फिर साइक्लो, साइक्लोपेंट 1 उसके बाद 5 कार्बन है, पेंट, और फिर 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम? 1 1 आइन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 आइन, साइक्लोपेंटाइन। आप इस तरीके से इसको नंबरिंग कर सकते हो, कहीं से भी हो। आपको थोड़ा इसका प्रैक्टिस मैं एक करके करा देती हूँ, बाकी आप खुद करें।
क्या करना है इसको, देखो ये जो एक ऐसा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, एक ऐसा कंपाउंड है, साइक्लिक रिंग है, जहां पे मुझे एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और एक मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, किसको ज्यादा, अब तो ज्यादा प्रायोरिटी हमें डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं रिंग तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ ना। रिंग ऐसा थोड़ी है कि मैम स्टेट रिंग तो चेन कहीं से ऐसा भी मुझे स्टार्ट हो सकती है। कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है ना, स्टेट चेन अगर होता है तो फिर मुझे एक एंड से स्टार्ट करनी पड़ती है जैसे भी करके, और यहाँ पे तो मैं तो कहीं से स्टार्ट कर सकती हूँ नंबर। तो अब इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी ना ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, यस मैम। बिल्कुल वो तो थोड़ा सा बेटर प्रायोरिटी लेता है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी, यहाँ से करूंगी नंबरिंग 1 2 3 4 and 5 and 6, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है ना, तो हम यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 and 6 करेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 मिथाइल methyl hex 1 in 3 ine। यस मैम। 5 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, सॉरी साइक्लो होगा। 5 मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सा 1 इन साइक्लो हेक्सान एक है ना, मैम हेक्स होगा सर। साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 पे इन है, 1 इन व्हाट 3 3 आई, आइन। क्यों हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ अगर एक साथ है तब भी आप ऐसे कर सकते हो। 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन 3 आई। शर्मिष्ठा मैम यहाँ पे समझ में आ रहा है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ पे हमें हेक्सा यूज नहीं करना, ए नहीं लगाना पीछे। अरे हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक कंपाउंड में एक साथ आ गए जैसे ये वाला है, तो उसमें हमें आगे हेक्सा में ए नहीं लगाना है, हेक्स में ए नहीं लगाना है। नहीं अगर डबल बॉन्ड 2 बार होता, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होता, कोई भी एक टाइप का अगर 2 बार होता है तब हम हेक्सा पेंटा लगाते हैं, ये तो अलग है, ये तो अलग है ना, फिर तब हेक्सा वगैरह नहीं लगेगा, सिंपली हेक्स जाएगा। ठीक, आई थिंक टाइम इज गोइंग टू ओवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम खत्म होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं जितना अभी कराया, क्योंकि आपको मैं वैसे Yes, ma'am, आ से गया। करा रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा भी मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है और स्लो पढ़ाने का, इसीलिए मैं थोड़ा आपको करा रही हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक काम करो ना, जैसे मैंने आपको एक करा दिया, एक कंसेप्ट आपने लिख दिया, उसको लेके घर में 2-3 कंपाउंड खुद ही बना दो और उसका फिर कर लो, उसका आईपैक नेमिंग कर लो, फिर जैसे इस प्राइस सेट को 2-3 आप खुद बना लो और खुद उसको आईपैक नेमिंग करो, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा। और स्कूल में तो ये इतना फास्ट पढ़ाते हैं टीचर कि कोई प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन नहीं करते हैं और फटाफट ये खत्म करा देते हैं पूरा। आईपैक नेमिंग एक बड़ा सा कंपाउंड लेंगे, उसमें सारे ग्रुप्स को डाल देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रांचिंग फंक्शनल ग्रुप सब कुछ रहता है और उसका फिर